51 कह रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। एक ऐसी इक्वेशन में बतानी है जो 2, -3, 1 से पास हो रही हो एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर है। उस इक्वेशन का प्लेन निकालना है ना, उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को पास करवा देना है ना, इस पॉइंट को पास करवा देना है। तो देखिएगा पास करवाते हैं भाई, पहली वाले ऑप्शन से पास करवा दिया जाए इसको, है ना। कौन सा पॉइंट कह रहा है, इक्वेशन द पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, 1, यानी कि ये पॉइंट से पास हो रही है। तो भैया जो भी इक्वेशन होगी वो इस पॉइंट को ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कितना भैया, x = 2, y = कितना -3 और z = कितना 1 रखा जाए। तो जिस इक्वेशन में रखने पर अगर से सेटिस्फाइड कर जाएगी तो क्या होगा, वहाँ से पास हो रही है, मतलब वही उसकी प्लेन की इक्वेशन है। चलिएगा, हाँ रणविजय सिंह कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्पीड स्लो रखिएगा। ओके रणविजय जी, बिल्कुल स्पीड स्लो रखेंगे। देखिएगा ऑप्शन में रखते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, पहले वाले पहला विकल्प उठाइए 2, फिर ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा और माइनस के z हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, z की वैल्यू क्योंकि 1 है, +19 है ना। कितना हो जाएगा भैया ये 15 और 6 21, 19 2 21 है ना, 21 - 21 0 है ना। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, इक्वेशन 1 वाला ऑप्शन, सॉरी 51 में जो ए वाला ऑप्शन है वो इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो 51 का ए मार के आगे निकल जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा मेरे पास बड़ा है ना, इसका कोई शॉर्टकट मुझे नहीं मिल पाया है, तो समझिएगा हम लॉन्ग भी करेंगे। आपके पास कोई शॉर्टकट है तो ग्रुप में जरूर डालिएगा। चलिएगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन दी गई है ना, इक्वेशन की लाइन की जो दी गई है उसे लिख लिया जाए पहले। x - 1 y कितना दिया है 2 = y - 2 हमें यहाँ पे निकालना है इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, है ना, ऑन द प्लेन। इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन के इक्वेशन निकालने हैं, है ना। x - 1/2 और ये हो जाएगा y - 2/1 = हो जाएगा z - 3/3, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 बना दीजिए, समीकरण 1 बना दीजिए। दूसरा हमें प्लेन दिया गया है, उस प्लेन का इक्वेशन लिख दिया जाए, है ना, जो भी प्लेन का इक्वेशन उसे लिख दीजिए। क्या है, x + y + z - 1 = 0, यह है हमारा इक्वेशन 2, है ना, दूसरा समीकरण है। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग लाइन 1 से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालिए। तो लाइन 1 से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a × x - 1, पॉइंट ये लिए जाएंगे, फिर प्लस b × कितना y - 2 प्लस c × कितना हो जाएगा z - 3 = 0। इसे आप बना दीजिए इक्वेशन 3। अच्छा, अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा ये लाइन के हमें ये देख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ये और ये डायरेक्शन कोसाइन प्लेन के a b c, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होता है 0। तो 2 और a का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2a + 1 और b का मल्टीप्लिकेशन b हो जाएगा, है ना, b हो जाएगा। सर 51 का कॉन्सेप्ट 51 का कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। चलिएगा, क्या सभी लोग कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं 51 का, ये ऑप्शन से ही जानना चाह रहे हैं? चलिए इसे कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आप लिखिएगा सर 51 का कॉन्सेप्ट। सभी लोग अगर जानना चाह रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। देखिएगा कितना हो जाएगा 2a + b प्लस ये 3c हो जाएगा, 3 और ये c का मल्टीप्लाई = 0। इसे इक्वेशन 4 बना दीजिए, इक्वेशन 4 बना दीजिए, है ना, इक्वेशन 4 हो गई है। चलिएगा, अब देखिएगा, अब इक्वेशन 4 हो गई। अब ये बताइए जो प्लेन 3 है हमारी, जो प्लेन 3 है वो विल बी परपेंडिकुलर ऑन द, कहाँ पे होगी भैया, प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर होगी, प्लेन 2 पे, है ना। प्लेन 2 जो प्लेन 3 है हमारी, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, और अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा हमारे पास, रख दीजिए इसके a b c, इसे भी सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि a + b + c = 0, है ना। ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 4 और 5, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 दोनों को हल करना है, तो हमारे पास वही मेथड है उसे हल करने का, a बाई = वही हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, वज्र गुणन विधि, c = तो कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों में हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 - 3, और 1 - 3 का मतलब कितना हो गया कि -2 हो गया। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाओ, b वाला मुंद जाएगा तो 2 - 3, है ना, 2 - 3, तो ये हो जाएगा -1, c के वाले को ढकेंगे कितना हो जाएगा, फिर ये 2 - 1, 2 - 1, 2 - 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया, a की वैल्यू -2,
और ये b की वैल्यू आ गई भैया 1 और c की वैल्यू आ गई 1। a b c की ये प्रोपोर्शनल वैल्यू उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए। a b c की ये वैल्यू समीकरण 3 में रखिए, रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, a की जगह पर रखना माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b की जगह पर रखना है 1 यानी कि 1 माइनस 2 वो y माइनस 2 प्लस c की जगह पर भी 1 रखना है यानी कि z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा भैया, ये माइनस का 2x और प्लस का 2 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 2 कट जाएंगे है ना, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 2x प्लस का y प्लस का z और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो इधर कितना माइनस कॉमन लेके उधर छोड़ दीजिए, माइनस का हो जाएगा कितना y और ये माइनस का z और प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये प्लेन स्वयं हो जाएगा जो हमारे पास इक्वेशन 2 है ना, तो ये दोनों हो जाएंगी। तो ऐसी कहाँ पे इक्वेशन है, पहला है ना, 52 में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला है ना, 2x माइनस वाई प्लस। ठीक है, ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट क्या जानना है क्या उसका 51 का, या आगे बढ़ा जाए, चलिएगा। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन हो जाएंगे इसकी प्रोजेक्शन की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सर जानना चाह रहे थे उज्ज्वल सर, हाँ देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं सर, तो इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो लाइन का इक्वेशन मान लेना। लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस x1, देखो पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, इस पॉइंट से पास हो रही है तो वो हो जाएगा प्लस b इंटू ये कितना हो जाएगा भैया, y माइनस वाई 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये y प्लस 3 और ये हो जाएगा c इंटू जेड माइनस z1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना। ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है हमारे पास 3, 4, -1। थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में, 2, -1 और 5। हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास निकल के, यहाँ पे घटा देना इसे, 3 - 2 ए की वैल्यू आ जाएगी, 4 -1 बी की वैल्यू आ जाएगी, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी और यहाँ से निकालिएगा सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, जो भी हमें इक्वेशन निकालनी है वो इक्वेशन निकल, प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन 52। सर क्वेश्चन नंबर 52 टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक बार इसे रिपीट करिएगा, नहीं तो सर क्या नाम है हमारे चाणक्य सर कलम फिर से उठा लेंगे इसे, है ना, एक बार आप देखिएगा बाद में बैक करके, नहीं तो फिर उठा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे कह रहा है कि बिंदु 3, 8, 2 से रेखा x - 1/2 इक्वल टू y - 3/4 इक्वल टू z - 2/3 की समतल ये के समांतर मापी जाने वाली दूरी। तो क्या करना है, हमें निकालना है समांतर मापी गई दूरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्लेन बना लीजिए, पहले प्लेन बना लीजिए। चलिए ये हमारा प्लेन है, मान लेते हैं कि हमारा प्लेन है, ये समतल है, हाँ ये समतल है और ये है वो लाइन जिसकी इक्वेशन दी गई है, और ये लाइन का पी पॉइंट है हमारे पास जो प्लेन में है, और ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी गई है, कितनी है, x - 1/2 इक्वल टू y - 3/4 इक्वल टू z - 2 है, z - 2/3, ये लाइन की इक्वेशन है, z - 2/3। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं q है जिससे हमें दूरी निकालना। मान लो एक पॉइंट q है, ये q पॉइंट है, यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, q के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये q है, q के कोऑर्डिनेट दिए गए 3, 8, 2। ठीक है, हमें ये दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू निकालनी है, तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए, है ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम निकाल देंगे। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन को साइन निकालो इस लाइन के। अगर इस लाइन के इक्वल टू हम क्या मान लें, आर, है ना, इस लाइन के इक्वल टू क्या मान लें, आर, तो देखिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे भाई, देखना ये हो जाएगा 2r + 1, है ना, क्या हो जाएगा 2r + 1 + 3 हो जाएगा। अगला वाला कितना हो जाएगा 3r + 2, 3r + 2। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना, हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हो जाएंगे इस रेखा के। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं हमें, कहाँ पे, ये देखिए इधर प्लेन के 3, 2, -2, इनको रख लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस इनके कितना रखा है, ये
सॉरी डायरेक्शन रेशियो, ये 3 है, ये 8 दिया गया है, 3 है, अच्छा पॉइंट दिया गया, सॉरी बिंदु ये दिया गया 3 और ये दिया गया 8 और ये बिंदु हो जाएगा भाई, एक बिंदु हमने लाइन का निकाल लिया, एक बिंदु ये निकाल लिया, कितना 3 8 और 2। अब हमें इनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल देने हैं, है ना, इनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे, दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर ये आ जाएगा 2r, देखिए 2r + 1 - 3 तो 2r - 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4r - 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3r। अच्छा, अब ये डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो क्या करेंगे, इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे, है ना, ये इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो इसमें सेटिस्फाइड करवा दीजिए। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा 2r - 2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4r - 5 प्लस और कितना ये 3r, तो माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 इंटू कितना 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा भैया ये 6r - 6 प्लस 8r - 10, 8r माइनस का 10 माइनस का कितना हो जाएगा भैया ये 6r इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल करेंगे, 8r बराबर 16 आएगा, r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, r बराबर 2 आ जाएगा तो हमें पॉइंट निकालना है, r बराबर 2 रखेंगे तो पॉइंट्स निकल के कितना आएगा 2 दूनी 4 1 5, है ना, ये वाला पॉइंट जो है p कितना आ जाएगा 5 और एक पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे रखेंगे 8 4 दिन 11 आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 11 और यहाँ पे रखेंगे 2 3 दूनी 6 2 8। अब हमें निकालनी इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली ये दूरी निकालनी है PQ, तो कितना आ जाएगा 5 - 3, 5 में 3 गए 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 11 - 8 3, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर कितना हो जाएगा 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 49, है ना, 7 आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, 16। वेरी गुड इवनिंग सर, मुकेश सर वेरी गुड इवनिंग। चलेगा, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा 53 आप भी आंसर दीजिए, रश्मि मैडम जी वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि दो सदिश दिए गए हैं PI + 3J + 4K एंड रूट QI + 5K हैं, जहां पे P और Q क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दो अचर हैं, तब निम्नलिखित के लिए सदिशों की लंबाई होगी। अब ये बताइए, हमारे पास दो सदिश हैं ये और ये, है ना, क्या कह रहा है कि इनकी लंबाई बराबर है। अब देखिए लंबाई बराबर कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसका मॉडुलस निकाल दें तो इसका मापांक मिल जाएगा, मतलब इसकी लंबाई मिल जाएगी, और इसका मॉडुलस निकाल दें यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सदिशों की लंबाई बराबर है तो यानी कि उनके मापांक बराबर है ना, लंबाई बराबर है। उमेश सर वेरी गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका सेशन में। चलेगा, यानी कि दोनों का मापांक हमें क्या कर देना चाहिए बराबर, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों की लेंथ क्या है इक्वल है। कर दीजिए भाई, मॉडुलस दोनों के क्या होंगे इक्वल, तो PI + 3J + 4K इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा ये रूट का QI + 5K, है ना। हम दोनों का मॉडुलस लेंगे, रूट लगेगा, रूट को स्क्वायर कर देंगे, हट जाएगा, मतलब हम डायरेक्ट सीधा लिख रहे हैं P² + 9 + 16 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर होगा, है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q और प्लस कितना हो जाएगा 25, है ना, 25 से 25 कैंसिल, कितना आ गया भैया P² बराबर कितना Q। तो P² बराबर Q हमारे पास ऐसे P और Q के इनफाइनाइट मान मिल जाएंगे, अनंत मान मिल जाएंगे, जहाँ पे P² बराबर क्या होगा Q होगा, यानी कि P और Q के कुछ निश्चित मानों के लिए, P और Q के अनंत मानों के लिए P² बराबर Q, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया यहाँ पे 54 में C वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करिए BD यादव सर, है ना, भगवान दीन सर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करिए, उससे थोड़ा सा क्लियर होता है कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप पीछे साइड चल रहे हो, है ना, जैसे कि आप कर रहे हो। तो अब लिखिए कि 54 का सर C सही है ना, तो 54 का C, तो ये क्लियर होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया यहाँ पे 54 में C सही होगा। बिल्कुल प्रदीप सर, बहुत ही शानदार। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, है ना, थोड़ा सा क्लास को और एनर्जेटिक बनाने के लिए ना थोड़ा सा एक बार शेयर करिए इसे बढ़िया से, सभी लोग, ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ज़्यादा मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। और लाइक वाइक में भी कंजूसी चल रही है भाई साहब, कंजूसी चल रही है, लाइक में कंजूसी कौन करता है। चलिएगा
दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या कहते हैं वो हमारे धासु सर हैं, प्रदीप सर जानते हैं। चलेगा, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ओ ए ये दिया गया है, ओ बी ये दिया गया है, तो कोण एक तो ओ ए दिया गया है, एक ओ बी दिया गया है, चित्र बना लेते हैं, है ना। ये है हमारे पास ओ और ये है ओ से ए और ये है ओ से सी, और हमसे कह रहा है प्रश्न में इन दोनों को मिला दिया गया है और कोण ए ओ बी का एक समद्विभाजक है ओ बी, ओ सी, सॉरी यहाँ पे सी ओ बी है ना, इसका समद्विभाजक है ओ सी। इस सी के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो इस सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ओ सी इज इक्वल टू, है ना, पढ़ा होगा, ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना दिया गया है, आई प्लस आई, आई प्लस 3i 4i हो जाएगा, प्लस 3j j कितने हो जाएंगे भैया ये 4j, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4k डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, काट देंगे 2 से तो 2i प्लस 2j माइनस 2k। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 55 में, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, 55 में डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए, चलिएगा सभी जवाब दीजिए थोड़ा सा फटाफट फटाफट फटाफट, एम आई राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 एक शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा y इज इक्वल टू वो दिया गया y इज इक्वल टू x की पावर में x स्क्वायर, तो हमसे कह रहा है कि देन डिवाइड x निकालना है ना, ddx ऑफ y निकालना है। और आपको पता है कि जब भी पावर की पावर फंक्शन की आप फंक्शन हो, फंक्शन की घात में एक फंक्शन होता है तो लॉग लेते हैं तुरंत, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर लॉग x, है ना। फिर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना होता है भैया ये 1/y और y का फिर से हो जाएगा, तो ये y1 यानी कि ddx ऑफ y हो जाएगा। इसके बाद ये x स्क्वायर को बाहर करना है, फर्स्ट को बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस इसे बाहर करना है और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा भैया 2x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो चाहिए वो कर लेंगे, काट लेते हैं इसको। देखिएगा ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू कितना y इंटू ये बचा यहाँ पे x प्लस ये कितना हो गया 2x इंटू लॉग x, है ना। करिए सभी लोग करिए, इससे पहले 2 log x कौन सा ऑप्शन भैया 2 log, हाँ x कॉमन ले लो। चलिए y का मान पहले रखा जाए, y का मान कितना है x की पावर में x स्क्वायर, अच्छा एक x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 log x बचेगा, 1 प्लस 2 log x, तो ये x की जो पावर 1 है वो ऊपर ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा x की घात में कितना भैया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 log x, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 1 प्लस 2 log x, है ना। ये कौन सा सही हो रहा है भैया, ये बी वाला पार्ट सही हो रहा है 56। चलिएगा कहाँ भाई कमेंट्स कहाँ रुके हुए हैं भैया, कमेंट्स क्यों रुके हुए हैं, कमेंट्स क्यों रुके हुए हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, शानदार। बीडी यादव सर 55 में डी सही होगा, 56 पे जो 56 में बी बिल्कुल सही, अंजलि तिवारी मैडम। बीडी यादव सर बिल्कुल 56 में बी सही होगा, 56 में बी सही होगा। दिव्यांशी त्रिवेदी जी बिल्कुल 54 में सही होगा, 54 हो गया, चलो 56। कल्पना मैडम बिल्कुल 56 में सी सही होगा। आगे शानदार 56 में बी सही होगा मैडम जी, है ना। ठीक है, 56 में बी बिल्कुल सही था, दिव्यांशी जी बिल्कुल सही, अमित सर बिल्कुल, मुकेश सर बिल्कुल, हिरेन सर बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्या बात है, 57 में कह रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू इतना दिया गया है, तो y स्क्वायर प्लस साइन x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। बहुत से लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा, है ना। मैक्सिमम लोग आजकल लगे रहते हैं पूरे टाइम ना, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस ये दिया गया है भैया 2/5 और यहाँ पे दिया गया है cos x माइनस का 2 sin x, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए और ये क्या हो जाएगा भाई डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 2y y1 मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ही लिखा है, dy/dx लिखना चाहिए था, y1 लिखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चलेगा आराध्या, है ना। फिर हमें क्या करना है माइनस 2x का फिर से कर देना है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा निकल के, एक को रहने दीजिए, e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये
माइनस का a इंटू ई की पावर 2x प्लस हाथों में, है ना। चलिएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू, आप करना बाकी एक दो का अंदर पहले गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, एक मिनट, नीरज पांडे सर जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ, 2 cos x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भैया 4 sin x। ठीक है, आगे हमारे पास 1/5 यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, इसको सीधा जोड़ दीजिए, माइनस का sin x माइनस का 2 cos x। 2 cos x से ये cos x कट जाएंगे, काट दिए हमने, वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू, देखिए 1/5 है, माइनस के 4 और मिला के माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस का 5 साइन एक्स, 5 से 5 काट दीजिए, माइनस का साइन एक्स बचा, माइनस के साइन एक्स को इधर उठा लीजिए, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई वन, है ना, वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही आ गया भैया, 57 में सी वाला ऑप्शन प्रकट हो गया, है ना। 57 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलेगा 57 में सी, क्या बात है, लाजवाब। 57 में अंजलि मैम डी क्यों होगा, सी होगा, एक बार देखिए सही से, कहीं से गलती की होगी, मैथ वाला 57 में सी सही होगा। बीडी यादव सर कह रहे हैं कि चौथा सही होगा, एक बार आप लोग भी करिएगा, 57 में सी सही होगा, है ना। मेरी तरफ से पूरी तरह से सी, मैं श्योर हूँ कि सी ही होगा। ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा अपना सोल्यूशन, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं 58, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। y इज इक्वल टू दिया गया। अब आपको बता दें कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है सबसे पहले डी वाई डी एक्स। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, डी वाई डी थीटा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी एक्स डी थीटा, है ना। डी वाई डी थीटा निकाल दीजिए, वाई इसको करिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स वाले को डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू थीटा का 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा का हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है भैया, कॉस थीटा, ए से ए काट दीजिए, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा है ना, तो इसे लिख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई अब ऐसे रिचार्ज करवा दो 15 रुपये का मेरे नंबर पे। आगे देखना, ये हो जाएगा 1 प्लस डेटा है जी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसे तो ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 काट दीजिए भैया, इस 2 से 2 काट दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का टेन थीटा बाई 2, है ना, माइनस का टेन थीटा बाई 2, ये एक्स, ये आ गया हमारे पास क्या, डिवाइड एक्स आ गया टेन थीटा बाई 2। अब क्या करना है हमें भैया, हमें निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स 2, तो एक बार डी स्क्वायर वाई डी एक्स 2, है ना, इंडिकेट कर रहा है कि भैया एक बार इसका और डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार मुझे लग रहा है थोड़ा सा डेटा में दिक्कत आ रही है, अगर क्लास डिस्टर्ब होती है थोड़ा सा रुकिएगा। अफेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 को चुपचाप रहने दीजिए, देखिए इसकी वैल्यू ये आई है, पलट के रखोगे 1 बाई, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी हमारे पास 1 प्लस कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को आप तोड़ोगे हैं तो कितना हो जाएगा ये, अरे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रखेंगे। अच्छा, वो पाई बाई 2 पे कह रहा है, अब पाई बाई 2 पे कह रहा है तो अब पाई बाई 2 पे निकाल दीजिए, तो भैया पाई बाई 2 पे 90 रखोगे तो 45 हो जाएगा, और जब 45 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर लगा हुआ अंडर रूट 2 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2a, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 90 रखना है, थीटा बराबर 90 अंश रख दीजिएगा इसी में, तो ये 0 हो जाएगी, डाला था। क्वेश्चन नंबर 59 जो है 59 जो है इसे आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है ना। कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन जरूर देखा करिए, हाँ वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, चलेगा। सर जी मेरे यहाँ भी नेट प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे यहाँ भी 2 दिन से नेट प्रॉब्लम चली रही है। अब देखिएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू, है ना, ये दिया गया है। अब देखिए अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, है मजाक था, एकदम मजाक वाला मजाक, समझिएगा इस कहानी को। देखिए यहाँ पे इसका भी बेस ई है और साहब इसका बेस भी ई है, और आपको पता है कि ये a की पावर log a की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भैया, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या बचा कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स, बीच में प्लस है
और कॉस इनवर्स एक्स, और आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया π/2। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 59 में ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब प्रदीप सर, फिजिक्स वाला मैथ्स वाला सर बिल्कुल सही है सर। कल्पना मैडम बिल्कुल सही है, चाणक्य सर बिल्कुल सही है, हरेंद्र सर बिल्कुल सही है, दिव्या त्रिवेदी दिव्यांशी मैम बिल्कुल सही है, अमित सर बिल्कुल सही है, सलोनी मैडम है, बीडी सर बिल्कुल सही है, शिवचरण सर बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 60 में हमें करना है इंटीग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम होगा कि रूट एक्स को सर टी मान लिया जाए। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, यानी कि dx की जगह पे रखना है 2 रूट एक्स डी टी, यानी कि 2 रूट एक्स क्या है टी डी टी। चलिए रख दीजिए इसकी जगह पे, यानी कि हमें क्या करना है भैया यहाँ पे कॉस रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया, कॉस टी हो जाएगा, ये कॉस टी हो जाएगा, और उसकी जगह पे क्या रखना है 2 को बाहर कर लीजिए, 2 को करिए साहब बाहर, 2 को कर लिया बाहर, और ये हो जाएगा टी, और ये कितना हो जाएगा कॉस टी डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2 को बाहर ही रहने दीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा और इसे सेकंड मान लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट को बाहर रहने दीजिए, और कॉस टी का कितना हो जाएगा, एक तो ये टी हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे मिस्टर साइन टी हो जाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो 1 हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी बन जाएगा, साइन टी डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू टी की जगह पे कितना रखना, रख दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए रूट एक्स, और ये कितना भैया साइन रूट एक्स माइनस है साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस का कॉस, तो ये माइनस में इसको प्लस कर देगा कॉस रूट एक्स प्लस सी, है ना। बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई साहब, रूट साइन एक्स प्लस ये बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 60 में ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ए, ठीक है क्लियर हो रहा है। 60 में कौन सा सही है, बिल्कुल सही जवाब सभी ने लाजवाब जंगे मैदान में। शिवचरण सर बिल्कुल सही है सर, मैथ्स वाला सर बिल्कुल सही है, दिव्यांशी त्रिवेदी मैडम बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है हमसे कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज π/6। अब आपको सिंपल सी बात बता दें कि अगर मान लीजिए इन वेक्टर्स में किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, दोनों में देखो 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी, तो एंगल नहीं बदलता है ना। और यह करना चाहते तो आप इसका मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए उसने क्या कहा है, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना π/6, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो गया भैया ए बी कॉस π/6। अच्छा अगर ये हो रहा है तो यानी कि 2a डॉट 3b है ना, इन दोनों का जब हमें डॉट निकालना है, इन दोनों का डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन दोनों का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस तो वही रहेगा, इसका मॉडुलस a हो जाएगा इंटू इसका 3 का 3 रहेगा और इसका कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं cos थीटा। दोनों को कर दीजिए डिवाइड, देखिए इधर ये हो जाएगा 6a डॉट बी, 6a डॉट बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6ab cos थीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया कि वो थीटा है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, समीकरण 1 और समीकरण 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा भैया cos π/6 और नीचे बचेगा 6 cos थीटा, 6 से 6 काट देंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू में कितना cos π/6, थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/6। कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। 61 में कौन सा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब उमेश सर बिल्कुल सही, प्रदीप सर बिल्कुल सही, यानी कि 61 में सी सही होगा बिल्कुल सर। जीवन सर बिल्कुल सही, हरेंद्र सर बिल्कुल सही, प्रदीप कुमार जी बिल्कुल सही, चाणक्य सर बिल्कुल सही, उग्र प्रकाश जी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 62। डेटा का इशू है कभी भी आ सकता है ना, तो जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ चलते रहने जी, चलने दीजिए खटाखट। आगे देखिएगा 62 आज नेट का इशू है, ये इंटीग्रेशन दिया गया है, क्या कह रहा है भैया इंटीग्रेशन 0 to a x dx लेस देन इक्वल टू a + 4, तो ये कितना हो जाएगा भैया x² हो जाएगा, x² / 2 और ये कितना हो जाएगा a to 0,
ठीक है, 0 to a है लिमिट, रख दिया गया। अपर लिमिट रख दीजिए भैया, यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 4, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 2a प्लस 8, इधर उठा लीजिए सबको, a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सबको उठा लीजिए इधर, कितना आ जाएगा ये माइनस का 2a माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 0। कैलकुलेट करेंगे 4 दूनी 8 होगा, यानी कि इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा a माइनस 4, दूसरा कितना हो जाएगा a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो जो वैल्यू आ जाएगी इसकी कहाँ से कहाँ तक भैया, ये आ जाएगी इधर माइनस का 2 और इधर कहाँ तक आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू है ना, -2 से क्या होगा, यानी कि इस दोनों के बीच की वैल्यू होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू लेना है हमें। तो a की जो वैल्यू होगी कहाँ होगा भैया, a -2 से क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बट लेस देन इक्वल टू होगा किसके 4 के है ना। कौन सा ऑप्शन है, कोई ऐसा ऑप्शन 62 में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी है ना, -2 ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी फॉर डॉग, 62 में डी सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। बीडी यादव सर लाजवाब, उग्र सर बिल्कुल सही है, मैथ्स वाला सर बिल्कुल सही है, प्रदीप कुमार जी बिल्कुल सही, दिव्यांशी त्रिवेदी जी बिल्कुल सही है, कल्पना बिल्कुल सही, चाणक्य सर बिल्कुल सही, उमेश यादव सर बिल्कुल सही। 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, डी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, लाजवाब तेरे दीदार को नजरें इंतजार कर रही थी। देखिएगा क्या है क्वेश्चन भैया, इंटीग्रेशन में है, कौन है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे है कॉस की पावर -6। अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को माने तो अगर हम इसको लिखते हैं 1/sec की घात 6, एक सेक का जो 1 कितना है माइनस का पावर माइनस है, तो 1/cos की पावर 6 नीचे जाएंगी, तो एक इसको दे दीजिए सेक बन जाएगा। तो भैया इसको एक कॉस तो इसको दे दीजिए, दे दिया एक कॉस इसको दे दिया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास कितनी 4 घातें बची, एक का बना दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे का भी बना दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये tan बन गया, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, और इसको भी एक वाले को आप बना दीजिए 1 + tan स्क्वायर एक्स, और इसे चुपचाप रहने दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। कुछ किया नहीं हमने, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। अब समझिए tan x को t मानेंगे है ना, tan x को क्या मानेंगे, मान लेंगे इधर मान लीजिए tan x = t, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर dx = कितना हो जाएगा भैया dt, तो ये कितना हो जाएगा इधर t², कितना हो जाएगा t², ये कितना हो जाएगा 1 + t², और ये dt के बराबर हो जाएगा dt, तो यहाँ पे हो जाएगा t² + t की पावर 4, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो t² का हो जाएगा t³ / 3 प्लस, और ये हो जाएगा t की पावर 5 है ना, t की पावर 5/5 रख दीजिए भैया। यहाँ पे हमें वैल्यू रख देनी है, प्लस c तो रहेगा ही, कांस्टेंट जोड़ेंगे, एक मिनट, प्लस c t की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan x है ना, तो कितना हो जाएगा भैया 1/3 tan³ x प्लस 1/5, तो कितना हो जाएगा 1/5 tan की पावर 5x प्लस c है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भैया, 63 में बी वाला ऑप्शन सर सही हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब 63 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उग्र सर बिल्कुल सही था, मैथ्स वाला सर बिल्कुल सही, सुभाष केसरी जी बिल्कुल सही है, दिव्यांशी त्रिवेदी जी बिल्कुल सही है, चाणक्य सर बिल्कुल सही, उमेश सर बिल्कुल सही, कल्पना मैडम बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 का जवाब तो जुबा में होना चाहिए है ना, इतना मीन्स शानदार कह सकते हैं, जलेबी जैसा सवाल है ना, एकदम हलवा = देखिएगा यहाँ पे, इसको तो हम क्या करते हैं भैया आई के बराबर मान लीजिए, जो भी दिया गया है इक्वेशन आई के = मान लीजिए, और एक बार प्रगुण अप्लाई कर दीजिए इसमें है ना, कितना 0 + π/2 - x रख दीजिए भैया, π/2 - x उठा के रख दीजिए, प्रगुण अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये रहेगा 0 से π/2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये π/2 - x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे यही आ जाएगा π/2 - x, और प्लस में हो जाएगा φx है ना, ये φx बन जाएगा dx, दोनों को उठा के जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i आ जाएगा, और एलसीएम देखो हर बराबर आएगा, अंश में भी सेम आइटम बन जाएगा, φx प्लस π/2 - x दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा है ना, 0 से π/2, और ये हो जाएगा भैया 1 dx, तो 2i = कितना हो जाएगा x बनेगा, x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा π/2 - 0, तो i = कितना आ जाएगा
पाई बाई 4, है ना। 64 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में। चलिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, 64 में हमें I2 का वैल्यू दिया गया है। I2 को तो चुपचाप उठा के रख दीजिए। I2 आपके सामने है, उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। I1 को थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, ठीक है, I1 में थोड़ा सा छेड़ रहे हैं। ये I1 हो गया, I1 इक्वल टू, इसमें प्रगुण अप्लाई करवा दीजिए। लिमिट हमारी वही है 1 माइनस के 2k। x की जगह पे हमें रख देना, दोनों को जोड़ लो भैया, 1 माइनस के प्लस k, तो दोनों जुड़ेंगे और माइनस क्या रखते हैं x, है ना। a प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं, दोनों हमने जोड़ दिया, यानी कि क्या रखना भैया, x की जगह पर रखना है कितना, 1 माइनस एक्स। तो उठा के रख दीजिए, जहाँ x है वहाँ कितना रखना, 1 माइनस एक्स। ठीक है, रख दिया। इंटीग्रेशन फंक्शन है, फंक्शन रहने दीजिए। फिर इस यहाँ पे देखो x की जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे और इसकी जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो वो x बन जाएगा, यानी कि अंदर वही सेम आइटम बना रहेगा, x इंटू 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, चलो इसी को ओपन करते हैं और आगे ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस के से k, एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास f इंटू कितना, f इंटू, ठीक है। वैसे करने की ज़रूरत नहीं, एकदम समझ में आ रहा है फास्ट एकदम, लेकिन अब आपको करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, dx हो गया, और देखो ये माइनस का x है, इसको अलग बैक कर दीजिए, तो माइनस का ये हो जाएगा वही हमारे पास 1 माइनस के से k, और हो जाएगा x इंटू, वही पूरा फंक्शन है हमारे पास, x इंटू 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, और देखो इसके बारे में आपने सुना होगा, ये है I2, मिस्टर I2 यहाँ मिल गए, तो I1 इज इक्वल टू, है ना, कौन मिल गया भाई यहाँ पे, ये मिल गया। देखो ये तो I2 है, ये तो I1 था, ये देखो यहाँ पे इसके बारे में देखिए, इसे सही से देखिए, ये I2 है तो ये I2 हो गया, ये वाला I2 है, और ये कौन है, I1 मिल गया उधर, माइनस का I1 को इधर उठा लो, तो कितना हो जाएगा, 2I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, I2, तो I2 बटा I1 बटा I2, हमें I1 बटा I2 की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा भैया, 1/2, है ना। सब ने मार दिया होगा एकदम खटाखट, रट्टा हुआ क्वेश्चन है ये। 65 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 65 में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिएगा, 65 में सी ऑप्शन, क्या बात है ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। उग्र सर, हमारे प्रदीप सर ने जवाब दिया बिल्कुल सही, YP सिंह सर बिल्कुल सही, मैथ्स वाला सर बिल्कुल सही है, चाणक सर बिल्कुल सही है, कल्पना मैडम बिल्कुल सही है, वेट टू सक्सेस कल्पना मैडम बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 66 क्लास जवाब क्वेश्चन है, एकदम हलवा वाला। आई इज इक्वल टू कितना भैया, 0 to π/4, और ये कितना दिया गया है, log 1 प्लस tan x dx। कोई बात नहीं, ये इक्वेशन 1 है, हम इसमें प्रगुण अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पे हमें रखना है π/4 माइनस एक्स। हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये आएगा क्या, चक्कर क्या बनेगा, तो 1 प्लस, जब हम प्रगुण अप्लाई करेंगे, अगली बार हम डायरेक्ट ही रखना चाह रहे हैं, प्रगुण यही इधर अप्लाई कराए दे रहे हैं, तो देखो ये बन जाएगा tan π/4 माइनस एक्स, और tan π/45 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया भैया, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan x। कैलकुलेट कर दीजिए इसको, ठीक, कितना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो 2 tan x ऊपर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ऊपर में tan से tan कट जाएगा, 2/1 प्लस tan x, 2/1 प्लस tan x। और यानी कि जब भी हम इसमें प्रगुण अप्लाई करेंगे तो ये बन के आ जाएगा 0 to π/4, और ये log 2 है ना, एक बनेगा हमारे पास कितना, log 2, और माइनस का बन जाएगा log 1 प्लस tan x। ठीक है, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को जब से ही आप जोड़ेंगे तो आपको 2i इक्वल टू मिल जाएगा 0 से π/4। देखो ये प्लस और माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक प्यारा सा log 2 बचेगा, उसी को लेके हम अपनी सारा आंसर निकालेंगे। ठीक है भैया, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, तो ये log 2 को तो बाहर निकाल लिया जाए, हैं कोई आपत्ति ना हो तो log 2 को बाहर निकाल लें, निकाल लिया, कितना आ जाएगा, ये x बनेगा, और 0 से कितना हो जाएगा π/4, तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 2i इक्वल टू कितना, log 2। ठीक है,
और ये आ जाएगा हमारे पास log 2 हो गया पाई बाई 4 माइनस 0, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया पाई बाई 8 log 2, पाई बाई 8 log 2, कहाँ पे है ऑप्शन पाई बाई 8 log 2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया 66 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब वाईपी सिंह सर, बिल्कुल सही प्रदीप सर, इलाहाबाद ऑफिशियल, नमस्ते सर, नमस्ते इलाहाबाद ऑफिशियल, प्लीज़ नेम सर। जीवन सर बिल्कुल सही है, 62 में बी सही होगा, 66 में बी सही होगा। मैथ्स वाला सर बिल्कुल सही, उग्र सर बिल्कुल सही है, दिव्यांश त्रिपाठी मैडम बिल्कुल सही है, प्रदीप सर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में हमें क्या करना है, यानी कि 67 में कह रहा y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x, दोनों का पहले में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना, इन दोनों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है, इनके दोनों के बीच का क्षेत्रफल। आप भी पेन कॉपी उठा लीजिए, तुरंत ही लगाइए इसे, है ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, इसका बनाएंगे ग्राफ, ठीक है भाई। ये इसका tan x का ग्राफ हो जाएगा, tan x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा, अगला ग्राफ हो जाएगा cot x का, तो cot x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये tan x हो गए, मिस्टर tan x हो गए, और ये cot x हो गए। तो x अक्ष के साथ जो एरिया बन रहा है वो उसकी बात कर रहा है, यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो पीला वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या करना है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा दोनों को इक्वल करेंगे, है ना। कितना आ जाएगा भैया, पाई बाई 4 आ जाएगा, कितना आएगा 45 आ जाएगा। तो चलिए हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, एक तो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, कौन सा कर्व है ये हमारा tan x, ठीक है, प्लस फिर कहाँ से कहाँ, पाई बाई 4 से कहाँ तक जा रहे हैं हम, पाई बाई 2 तक, कर्व कौन सा भैया cot x, ठीक है, dx, तो यहाँ पे भी dx लगा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, cot tan x का कितना होता है log sec x, log sec x, और ये कितना हो जाएगा भैया 0 से पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sin x, कितना हो जाएगा ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, है ना। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4, log पाई बाई 4 log 45, 45 का मान sec 45 हो जाएगा, sec 45 अंडर रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास log अंडर रूट 2। अब देखिएगा इधर sec 0 1, log 1 की वैल्यू 0 होती तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, प्लस आगे बढ़ो पाई बाई 2, पाई बाई 2 1, देखिए log 1 की वैल्यू 0, है ना, साइन 90 का मान 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0, फिर क्या भैया माइनस आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 4, है ना, पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का log साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, है ना, साइन 45 हो जाएगा ना 1/√2, तो कितना हो जाएगा भैया ये log रूट 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, log 1 माइनस log अंडर रूट 2, तो माइनस में इसको प्लस कर देगा, है ना, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 log रूट 2, 2 को उधर ले जाओ उठा के, तो कितना हो जाएगा 2 log 2, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 67 में, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब चाणक्य सर, दिव्यांशी त्रिवेदी मैडम बिल्कुल सही है, चाणक्य गुप्ता सर बिल्कुल सही है, कल्पना मैडम बिल्कुल सही है, इलाहाबाद ऑफिशियल बिल्कुल सही, सुभाष केसरी सर बिल्कुल सही है, उग्र प्रकाश जी बिल्कुल सही, 67 में ए ऑप्शन सही होगा, मैथ्स वाला सर 67 में ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। 68 में कह रहा है कि y इक्वल टू इतना दिया गया है, कह रहा है x अक्ष से घिरा हुआ, और कोटियाँ कौन है भैया 0 to पाई बाई 6, है ना, हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to पाई बाई 6 कह रहा है, ठीक है, y dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 6, y का मान रख दिया जाए, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा साइन 2x माइनस अंडर रूट 3 साइन x dx, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का कितना होता है भैया माइनस का कॉस 2x, और कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा कितना, प्लस का हो जाएगा ये अंडर रूट 3,
अंडर रूट 3 और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है भैया, माइनस आएगा, माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, लिमिट रख दिया जाए 0 से π/6, पहले π/6 रख दिया जाए। देखिए कितना हो जाएगा, π/6 से जब रखेंगे 2 काट देगा π/3, π/3 का मतलब होता है 60, cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, नीचे 1/2 ऑलरेडी है तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 1/4। फिर इसमें रखना है अंडर रूट 3 है प्लस ये हो जाएगा भैया अंडर रूट 3 गुणे, अब cos 30 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब माइनस करना है, माइनस में से तो पहले प्लस हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और ये कितना हो जाएगा भैया, ये जब 0 यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा बस, अंडर रूट 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये माइनस का 1/4 है, ये 1/2 है ना। हमें क्या करना है भैया, पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए 4, एलसीएम लेंगे 4 तो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, 4 कितना है बाई 2 है तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। ठीक है, तो 6 2 8 में 1 घटा दीजिएगा, कितना जाएगा भैया 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 बटा में कितना 4। ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन 1/4 7 माइनस अंडर रूट 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया 68 में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 में बी, अच्छा ठीक है, अंतर क्या है, अरे सॉरी सी नहीं बी सही होगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, है ना, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा भी वही आया है ना, 1/4 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, वो मैं देखने में 4 को गड़बड़, देखिए थोड़ी सी गलती है, आपको ले डूबेगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया 68 में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे 69 की तरफ। 69 गजब का है भाई साहब, क्वेश्चन शानदार है। 2 कर्व दिए गए हैं, एक दिया गया है हमसे कह रहा है कि y इक्वल टू, एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू मॉडुलस x-1, और एक दिया है y इक्वल टू 0, और हमसे कह रहा है कि मॉडुलस x इक्वल टू 2। कह रहा है कि इन तीनों कर्व से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, जो भी एरिया है वो निकालिए। चलिएगा भैया ग्राफ बना लिया जाए पहले। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, जो आसान तरीका है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो इस मॉडुलस वाले फंक्शन का ग्राफ खींच दीजिए भैया। इसका ग्राफ खींचेंगे तो कितना है x-1, यानी कि एक पॉइंट इधर आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से ग्राफ खींचा जाए इसका। ये हो गया भैया, और ये कौन सा हो गया इधर, ये हो गया। ठीक है, एकदम सेम रहेगा, जितना उधर रहेगा उतना इधर रहेगा, परावर्तन की तरह। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा किसका हो गया भैया, ये प्लस वाले का हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा y इक्वल टू x-1, और ये किसका हो गया y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लगेगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, -x-1 का होता है इधर। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया, और ये क्या है 1, तो ये कितनी डिस्टेंस हमारी, ये भाई 1 है, 1,0 हो जाएगा इसका निर्देशांक। ठीक है, 1,0, और x इक्वल टू 2 ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है। अब हम मॉडुलस इसका खींच रहे हैं, y इक्वल टू 0, तो मतलब ये x अक्ष है ना, x अक्ष है, y इक्वल टू 0 को खींचने की जरूरत नहीं है, x अक्ष ऑलरेडी y इक्वल टू 0 का ही है, हमें सिर्फ मॉडुलस x का। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ आ जाएगा कहीं पे, तो इस -2 का भी ग्राफ खींच दीजिए। ये ग्राफ हो गया हमारा x इक्वल टू -2 का, और इसको खींच दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है भाई, अब देखो हमें क्या करना है भाई, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ईश्वर की दया से सब कुछ मिल गया है। देखिएगा ये भैया पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये 2 है, ये 2 है, और ये 1 है, ये मिला के कितनी हो जाएगी 3, है ना। इसके नाम दे दो A, इस बिंदु का नाम दे दो B, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए D, और इसका नाम दे दीजिए E। ठीक है, ये 3 हो गया। अच्छा ये कितनी है यहाँ से तक की दूरी, टोटल ये 1 है, और ये 1 हो जाएगी, अभी तो 2 होगी जाके, तो ये हमारे पास जो CD हो गई वो 1 हो गई। हमें कहीं से जुगाड़ मिल जाए AB का, और कहीं से मिल जाए जुगाड़ DE का, तो हम काम निकाल देंगे। ठीक है, तो DE निकालने के लिए हमें पॉइंट E के निर्देशांक चाहिए, तो इधर पॉइंट E के निर्देशांक निकाले जाएँ। देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है मूल बिंदु से 2, तो बिल्कुल सही, तो 2 आ गया। x बराबर 2 उठा के यहाँ रख दीजिए, 2 माइनस 1, y का मान कितना आ जाएगा 1, ये पॉइंट मिल गया हमको। अच्छा
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भैया, इसके हो जाएंगे 2,0। तो हमें पहले डी ई भुजा की लंबाई पता चल जाए। डी ई बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, डी और ई के बीच की दूरी, तो 2 - 2 0, 1 का स्क्वायर, रूट लगा, 1 का रूट कितना आया 1, डी कितनी आ गई 1, इसके पास आ जाओ, ये कितना हो जाएगा ए पॉइंट माइनस का 2,0। अच्छा बी पॉइंट कितना हो जाएगा, एक तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 उठा के यहाँ रखोगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी माइनस का 2 + 2 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि एक तो ये एक आ गई, ए बी कितनी आ गई 3, ए बी बराबर कितना आ गई 3। अब हमें निकालना है एरिया, है ना, एरिया, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों मिला के यही एरिया है हमारे पास, है ना कि नहीं, यही तो है एरिया, ये वाला एरिया, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, ये पूरा, है ना, ये एरिया जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इन दोनों का एरिया निकालना है आपको। निकालिए भैया एरिया, तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए, है ना, सॉरी बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, समकोण त्रिभुज हैं ये, बी ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सा, सी डी ई का क्षेत्रफल। चलिए दोनों सभी को जोड़ दीजिए, बी ए सी का कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 3 है, ऊंचाई 3 है, 1/2 3 × 3 प्लस 1/2 इस वाले में आ जाओ, आधार गुणे ऊंचाई 1, और वो भी कितनी है 1 1, दोनों 1 1 हैं, ठीक है। ये हो जाएगा भैया 9/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा भैया 10/2, 10/2 का मतलब कितना हो गया 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 में ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 69 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल उग्र प्रकाश जी बिल्कुल सही है। मैथ्स ट्रिक सर आप 4 कह रहे हैं, इसमें चौथा सही होगा, चलेगा। दिव्यांशी त्रिपाठी मैडम बिल्कुल सही, 69 में सही होगा, मैथ्स वाला 69 में सही होगा। वाईपी सिंह सर बिल्कुल 69 में ए सही होगा। चलिएगा एक बार सभी लोग लाइक ठोक दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अरे भाई साहब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 70 में हमें निकालना है पीरियड ऑफ tan x। देखिएगा यहाँ पे हमें पता है कि tan x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, tan x का पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ tan x, है ना। चलिएगा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि tan x का पीरियड कितना होता है, tan x का पीरियड कितना होता है। अच्छा एक बात हमें पता होगी, देखिएगा एक बात हमें पता है कि पीरियड ऑफ tan कितना ax + b जो होगा वो होता है भैया π/मॉडुलस a, है ना। जो x का जो गुणांक होगा उसमें क्या करेंगे, मॉडुलस लगा के उससे भाग दे देंगे पाई में, है ना। पीरियड ऑफ tan x कितना होता है भैया, पाई होता है। tan x का पीरियड होता है पाई, तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है tan 3x + 2 का पीरियड, तो कितना आ जाएगा π/मॉडुलस 3, यानी कितना हो जाएगा π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, है ना। 71 देखिएगा, कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवेंट फंक्शन, कह रहा है कि कौन सा फंक्शन जो है इवेंट फंक्शन है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इवन और ऑड को बताना है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई फंक्शन इवेंट फंक्शन है ना, अगर इवेंट फंक्शन है कोई भी फंक्शन, तो क्या करना है भाई, आपने पढ़ा है कि हमें क्या करना होता है, उस फंक्शन में हमें मिलना चाहिए क्या, f(x), अगर हम वहाँ पे x की जगह पे माइनस का x रखें तो वो फंक्शन ही हमें मिलना चाहिए, f(x) मिलना चाहिए, है ना। फंक्शन में क्या रखना हो, x की जगह पे -x रख दें, तो रख के देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, है ना। पहले ऑप्शन में रखेंगे x की जगह पे -x, तो a⁻−x हो जाएगा। चेक करते हैं भाई, f(x) हमें दिया है, f(x) पहले वाले ऑप्शन में रख के देख लो, पहले वाला नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट बी वाले ऑप्शन में रख के देखता हूँ। ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं, x की जगह पे -x रखने पे अगर f(x) आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है, यानी कि समफलन है। तो रख दीजिए भाई, x की जगह पे कितना रखना है, -x रख दीजिए, x की जगह पे -x, ठीक है। रखिए यहाँ पे f
x इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का x, ये कितना हो जाएगा a की पावर में माइनस का x, a की पावर में माइनस का x, और ये माइनस का 1 है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a की पावर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एक काम करेंगे, ऊपर वाली संख्या में देखिए, अगर हम एलसीएम ले लें, है ना, a की पावर माइनस एक्स का एलसीएम 1 बाई a की पावर माइनस एक्स है, इसको डिवाइड में ले आओ, इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये कितना आएगा, a की पावर एक्स एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस a की पावर x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो इसको प्लस कर देगा, x इंटू हो जाएगा a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x प्लस 1, यानी कि ये जो है f माइनस एक्स वो आ चुका है किसके बराबर, fx के बराबर, और जहाँ पे f यानी कि x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर fx फिर से मिल जाए तो फंक्शन क्या होता है, हमारा सम फंक्शन होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, 77 में बी सही होगा। शरद सर ने जवाब दिया, बहुत ही शानदार सर। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड इवनिंग कल्पना मैडम, कमलेंद्र सर, वेरी गुड इवनिंग, यानी कि सी नहीं 71 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, गोल्डी मैडम बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे कह रहा है कि fx इक्वल टू इतना दिया गया है तो हमें f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स x। तो एक काम करिए, fx को y के, fx जहाँ पे लिखा है लेट कर लीजिए, fx इक्वल टू y भी ले सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया भैया 3x माइनस 5, 3x माइनस का कितना 5। अब ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें x की वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा भैया, y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, है ना, कितना हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया x, है ना। तो x क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, अगर हम y यहाँ से निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा f इनवर्स y, है ना, ये क्या है x, अगर यहाँ से निकालना चाहे तो क्या बन जाएगा f इनवर्स y। तो ये f इनवर्स y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये f इनवर्स y इज इक्वल टू आ गया है y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें क्या चाहिए, f इनवर्स x का वैल्यू, f इनवर्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x रख दीजिए यहाँ पे x प्लस 5 बाई 3, x प्लस 5 बाई 3, बिल्कुल सही जवाब। 72 में कौन सा सही होगा, बी, बिल्कुल गोल्डी मैडम बिल्कुल सही है, कमलेंद्र सर बिल्कुल सही है, 72 में कौन सा सही होगा, बी, कल्पना मैडम बिल्कुल सही है, 72 में कौन सा सही होगा, बी, शरद सर बिल्कुल सही है, 72 में सही होगा बी, है ना। 72 का ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिएगा ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मैथ्स ट्रिक प्रदीप सर नहीं आए हैं क्या आज, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है दिया हुआ है कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मॉडुलस साइन एक्स, और f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है साइन रूट एक्स का स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि एफ एक्स बराबर ये होगा, ये होगा, हम पहला वाला ऑप्शन से करेंगे, बाई ऑप्शन करना ज़्यादा आसान होगा, तो कर लीजिए भाई। यहाँ पे हम पहले एफ एक्स की जगह पर रख रहे हैं साइन एक्स, तो ये वाले को चेक करो पहले, है ना, यहाँ पे आप चेक करिए पहले किसे, जी एफ एक्स की वैल्यू को, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। चलिएगा भाई, इसकी जगह पे हम पहला वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, एफ एक्स का को रख साइन स्क्वायर एक्स, क्या रखो, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसके पास आ जाओ, तो ये क्या कह रहे हैं कि रूट के अंदर रख देना है उसे, है ना, जी एक्स इक्वल टू कितना रूट एक्स, तो हम साइन को रूट के अंदर रख देंगे, तो रूट स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस साइन एक्स, है ना, मॉडुलस साइन एक्स कितना आ जाएगा, मॉडुलस साइन एक्स, ठीक है। आगे वाले को ट्राई कर लो, मतलब कि ये वाला तो मैच कर रहा है, आगे वाला ट्राई करिए, एफ ऑफ जी एक्स निकाल दीजिए, एफ ऑफ जी एक्स, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स कितना है हमारे पास, जी एक्स दिया गया रूट एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स के पास आ जाओ, कितना है साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि हमें क्या रखना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह पर रूट एक्स रखना है, वो अपने रहने दीजिए, x की जगह पर रूट एक्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यही वाला तो ऑप्शन आ रहा है, इसको यही ये लिख सकते हैं, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, एंगल में थोड़ी स्क्वायर आएगा, वो तो साइन स्क्वायर रूट एक्स है ना, बिल्कुल सही जवाब। 73 में कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं सर, सी, सर सी वाला नहीं, देखो ये मैच कर रहा है ना, आप देखिए तो यहाँ पे
ऑप्शन पहला वाला ही मैच कर गया है ना, साइन स्क्वायर एक्स, तो बाई ऑप्शन करेंगे तो मॉडुलस एक्स साइन एक्स, मॉडुलस साइन एक्स आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन स्क्वायर रूट एक्स, है ना। तो 73 में कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ए वाला ऑप्शन सही होगा। 73 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या करना है, देखिएगा इसे 1/2 है, 1 माइनस 2 cos x है। 2 cos x को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, इसका क्या होता है भाई, हमें ये 1 हटाना है ये वाला, तो कौन सा रखेंगे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। 1 प्लस भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इधर अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इधर देख लीजिए 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये इससे कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और रूट साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा, रूट साइन एक्स का आने का मतलब क्या है, लिमिट हो जाएगी हमारी x टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो गया भैया, ये मॉडुलस साइन एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x। अब प्रदीप सर नमस्कार, कैसे हैं सर, चलेगा। ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलस साइन एक्स डिवाइडेड बाई x। हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा इस कंडीशन में हमें LHL और RHL दोनों निकालना होता है, तो जब भी हम इसका निकालेंगे LHL, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी इसकी -1 आ जाएगी, और जब हम इसकी RHL निकालेंगे वो +1 आ जाएगी। और LHL और RHL जब इक्वल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं प्रदीप सर, अगर दोनों LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स भी है क्या, डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट। हाँ, तो LHL और RHL दोनों अलग अलग हो जाएंगी, LHL और RHL क्या हो जाएंगी दोनों, क्या आप सेटिस्फाइड हैं भाई, ये क्या है LHL और RHL दोनों अलग अलग हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 74 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब। आप बिल्कुल सही शरद कुमार सर ने दिया है, प्रदीप सर ने मैंने दिया है, बिल्कुल सही है, संध्या साक्य मैडम जी ने दिया है, डी सही होगा, कल्पना मैडम जी ने दिया है 74 में डी, गोल्डी मैडम बिल्कुल सही है, सुभाष केसरी सर बिल्कुल सही है, कौन सा सही होगा भाई साहब, ऑप्शन 74 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। 75 कह रहा है के का मान जिसके लिए फलन, इसमें सर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द के विच मेक्स, इसको क्या कह रहा है वो कंटिन्यूअस है x = 0 पे, कह रहा है x = 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या निकालना है भाई, के का मान निकालना है। ठीक है, अब इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 75 ठीक है, हाँ 74 में डी सही था, बिल्कुल सही है कमलेंद्र सर। 75 को देखा जाए, पिचहत्तर में डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे भी हम निकालेंगे LHL और RHL, तो दोनों कंडीशन में LHL और RHL दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, है ना। कितना आ जाएगी, LHL इसकी आ जाएगी भाई, अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, LHL निकालोगे तो माइनस साइन इनफाइनाइट आएगा, और RHL निकालोगे तो प्लस साइन इनफाइनाइट आएगा। LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसकी भी हो जाएगी, है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही करने की जरूरत है क्या इसको। ठीक है भाई, हमें पता है कि कंटिन्यूअस के लिए क्या क्या होना चाहिए, LHL = होना चाहिए किसके भैया, RHL, है ना, ये और इक्वल टू होना चाहिए किसके, जो भी हमारे पास FA है ना, फंक्शन में अगर वैल्यू रख दिया जाए ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, x = 0 पे, तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, और फंक्शन हमारा कितना है, LHL निकाल रहे हैं तो 0 माइनस, है ना, फंक्शन कितना रखा है ये, साइन का 1/x रख दीजिएगा 1/h, है ना, इसकी जगह पे 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस साइन h आ जाएगा, तो ये माइनस की इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से आप RHL जब निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये प्लस का साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं हैं। जब भी दोनों कंडीशन में LHL और RHL यानी कि अगर दोनों इक्वल नहीं होते, तो अभी हम लोगों ने बात की है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा।